Good morning, students. Now, sixth chapter is going on. Sixth chapter already I explained Kirchhoff laws. What are the Kirchhoff laws? Means two rules I explained. Kirchhoff का पहला rule and second rule. What is the Kirchhoff first rule means? Here, the junction rule. Junction rule. Sum of all the currents is equal to zero. उसमें मैंने एक कंडीशन बताया था. Which currents are coming towards the junction? Those can be taken as a positive. Which are moving away, that can be taken as a negative. अब दो स्टेटमेंट्स में आप बता सकते हैं. पहला स्टेटमेंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने कोई सा भी एक जंक्शन सेलेक्ट किया था, उस जंक्शन पर सम ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स इज इक्वल टू जीरो. सम ऑफ द ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो. ऐसे भी बोल सकता है सम ऑफ all the inward currents, that means which are coming towards the junction is equal to sum of the all the currents which are going away. ऐसे भी बता सकते हैं. एंड इसमें उसमें एक और हम पॉइंट बताया था किरचॉफ पहले रूल में क्या कंजर्वेटिव, चार्ज कंजर्वेटिव होगा. क्या कंजर्वेटिव होगा? चार्ज कंजर्वेटिव. ओके, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन. एंड द सेकंड रूल आई एक्सप्लेन, दैट इज द लूप रूल. सेकंड वाला को हम बोलेंगे लूप रूल. उसमें लूप रूल में हमने बोला था सम ऑफ द product of resistance and current is equal to sum of the EMFs. ठीक, that all I told. उसके लिए आप लोगों को रूल्स हमने एक्सप्लेन किया था. EMF कैसे कब पॉजिटिव लेना है एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट कब पॉजिटिव लेना है, ये सब कुछ आप लोगों को हमने एक्सप्लेन किया था. ठीक, ओके. नाउ आज देखेंगे Wheatstone bits. What is the Wheatstone bit? What is the use of the Wheatstone bits? Suppose हमको कोई सब एक कंडक्टर दिया, कंडक्टर मतलब आपको पता है यार जिसमें अच्छे से करंट भाग सकता है, इसको हम बोलेंगे कंडक्टर. कंडक्टर्स में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को से करंट भी अच्छे से मूव करेंगे. ठीक, दो ज़्यादा कंडक्टर्स. और जैसे कंडक्टर मीन्स है जिसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर. हमको सब एक कंडक्टर दिया, कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, सो कोई सा भी कंडक्टर दिया, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स यार बाय यूजिंग द Wheatstone bits आप फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर. अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर. ठीक है, लेट देम गिव एनी कंडक्टर, उसी कंडक्टर के लिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज द यूज. ठीक, अब देख लो भाई, दिस इज कॉल्ड एज ए Wheatstone bits. मीन्स यार ये ऐसा सच अरेंजमेंट किया होगा, ऐसे सच अरेंजमेंट किया होगा. क्या अरेंजमेंट है? चार रेजिस्टेंसेस को पैरेललोग्राम में सेट किया होगा, पैरेललोग्राम शेप में बना होगा. सो ये चार रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करना है? ऐसे अरेंज करना है, पैरेललोग्राम जैसे अरेंज करना है. उसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे Wheatstone bits. ठीक, अब देख लेना, ये तो पैरेललोग्राम में से ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. हम ऐसे चार रेजिस्टेंस हमने क्या लिया था? चार रेजिस्टेंस. अब देख लो P, Q, R, S हम चार रेजिस्टेंस लिया था. इसी चार रेजिस्टेंस को हम ऐसे अरेंज करना पड़ेगा. कैसे? पैरेललोग्राम जैसे अरेंज किया था. उसी अरेंजमेंट का हम क्या बोलेंगे? Wheatstone bits. ठीक, अब इसमें देखेगा तो दो डायगोनल से, एक डायगोनल में BD, एक डायगोनल BD हमने एक गैल्वानोमीटर हमने कनेक्ट किया था. व्हाट इज द गैल्वानोमीटर मींस है तो हल्का सा करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ज़्यादा करंट नहीं, ज़्यादा करंट का तो इट इज नॉट एबल टू हैंडल, बट हल्का सा करंट होगा तो अब आई थिंक ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड लास्ट ईयर मीटर बिट्स के एक्सपेरिमेंट हमने लैब में एक्सप्लेन किया था. अब देखा होगा डिफ्लेक्शन आ रहा था गैल्वानोमीटर में. ओके, ज़्यादा करंट के लिए नहीं है, कम वोल्टेज के लिए 2 वोल्ट नहीं तो 4 वोल्ट के लिए हम एक्सपेरिमेंट किया होगा. ठीक, अब देख लेना व्हाट इज द गैल्वानोमीटर मींस है थोड़ा सा करंट को मेजर कर सकते हैं, नहीं तो डिफ्लेक्शन शो करेंगे. ठीक है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन शो करें मतलब थ्रू दैट वायर करंट जा रहे हैं, हमको पता चलेगा. दैट्स यूज ऑफ द गैल्वानोमीटर. ठीक, एंड एक और डायगोनल AC. अब AC में हमने क्या जोड़ा? एक बैटरी जोड़ा. ठीक है, एक बैटरी जोड़ा था एक डायगोनल में और दूसरा डायगोनल में गैल्वानोमीटर जोड़ा था. ठीक, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द Wheatstone bit. अब क्या करेंगे? अब व्हाट इज यूज ऑफ द बैटरी? बैटरी क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. एनर्जी मतलब क्या है? चार्ज को फ्लो कराएंगे. चार्ज में सर इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ये बैटरी क्या करेंगे? ये
एनर्जी देंगे, किसको देंगे? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करेंगे, उसको बहुत हो तो सर्किट में से एनर्जी लेकर ऐसे जाएगा, ठीक है। और फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं सर, ये तो चार्ज है, चार्ज का फ्लो को हम क्या बोलेंगे? करंट। अब देख लें इधर से करंट आई जा रहा है, कितना जा रहा है? करंट आई जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जाने के बाद इधर दो रास्ता है, दो रास्ता हो तो ये क्या होगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। सो हम सपोज हम आई बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आई जाएगा, लेकिन इधर जाने के बाद एट पॉइंट ए पे देख लीजिएगा एक करंट डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, 10th क्लास में पैरेलल और सीरीज सर्किट्स में देखा होगा, ठीक सेम कॉन्सेप्ट होंगे। उधर जाने के बाद करंट डिवाइड होगा, I1 इधर से जा रहा है एंड I2 इधर जा रहा है, ठीक। उसके बाद एंड इधर भी I1 इधर, दैट मींस सर P और Q सीरीज में होगा, P और Q सीरीज में होगा। अब देखेंगे इधर करंट I2 जा रही है, इधर भी करंट I2 जा रहा है, ठीक। बट ये बिफोर दैट हम एक कंडीशन भूल गया था आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। इधर हम ऐसे अरेंजमेंट करना है, क्या अरेंजमेंट करना है? क्या अरेंजमेंट में सर चार रेजिस्टेंसेस है हमारे पास, पी क्यू आर एस, चार रेजिस्टेंसेस। इसी चार रेजिस्टेंस को अब ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पी क्यू आर एस चार रेजिस्टेंसेस हमारे पास है, ये चार रेजिस्टेंसेस को हम ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है। सो दैट आप करंट भेजेगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करना है। गॉट माय पॉइंट? हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस है, इसी चार रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के बाद आप करंट भेजेगा तो देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक। हम ये चार रेजिस्टेंसेस को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। आप इधर से करंट भेजने के बाद गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इन द सेंस इसी ब्रांच में, दैट मींस इसी वायर में, इसी तार में करंट नहीं जा रहा है। करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन शो करना पड़ेगा ना। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने इट इज शोइंग डिफ्लेक्शन मींस करंट जा रहा है, लेकिन जीरो पे, नल पॉइंट पे वो रुकेगा तो, नल पॉइंट में रुकेगा तो दैट्स बैलेंसिंग पॉइंट। आपने देखा होगा मीटर बिट्स एक्सपेरिमेंट में, लास्ट ईयर लैब में हमें एक्सप्लेन किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक। ये नल पॉइंट ऐसा आपने जैकी को ऐसे पकड़ के स्लाइड किया होगा, कोई ना पॉइंट, एक पॉइंट पर क्या आएगा गैल्वेनोमीटर में? जीरो रीडिंग इन द सेंस उसी पॉइंट पे, उसी कंडीशन में, इसी तार पे करंट नहीं जाएगा। क्यों करंट नहीं जा रहा है? मतलब B और D सेम पोटेंशियल में होगा, सेम पोटेंशियल। नॉर्मल हम क्या क्रिएट करने? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट जाएगा। अब देख लेना इधर पोटेंशियल V एंड इधर भी पोटेंशियल V, दोनों को माइनस करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहे? जीरो आ रहे हैं। दैट मींस सर इधर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दैट मींस सर एक तरफ ज्यादा होने से एक तरफ कम होने से देन ओनली करंट विल बी फ्लो करेंगे, नहीं तो पोटेंशियल फ्लो नहीं करेंगे, ठीक। हमने क्या किया बताओ? ये चार रेजिस्टेंसेस को हम ऐसे अरेंज किया था करंट भेजने के बाद। पहले अरेंज किया था रेजिस्टेंस को ऐसे अरेंज किया था करंट, अभी उसके बाद हमने करंट भेजा, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो नहीं करे। दैट मींस इट्स नल पॉइंट, इट इज नल पॉइंट पे रुका, ठीक। ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। गॉट माय पॉइंट? When you can say that Wheatstone bridge is balanced means ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर दैट हम क्या किया बताओ? ये चार रेजिस्टेंस को हमने खुद अरेंज किया था, ठीक है। दैट मींस सर या तो देख के हम अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। हम इधर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके वो लोग क्या करेंगे? सो ऐसे अरेंजमेंट लाएंगे। अरेंजमेंट मतलब यार करंट भेजेगा तो देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, ठीक। चाहे रेजिस्टेंस का अरेंज किया था, उसके बाद हमने करंट भेजा था। करंट भेजने के बाद डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे गैल्वेनोमीटर, दैट मींस इसी तार में कोई करंट नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? मींस पॉइंट बी एंड पॉइंट डी दे बोथ विल बी एट द सेम पोटेंशियल होगा तो करंट नहीं जाएगा। गॉट माय पॉइंट? अब सेम लेवल हो तो पानी कहाँ जाएगा? थोड़ा एक तरफ थोड़ा हाइट, एक तरफ थोड़ा कम, ऐसा थोड़ा स्लैंट होगा तो पानी भाग जाएगा जल्दी से, ठीक है। अपने सेम लेवल में रखेगा तो नहीं जाएगा ना। इधर भी ऐसे है कॉन्सेप्ट, ठीक। अब करंट कब जाएगा? एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल, एक तरफ कम पोटेंशियल हो तो
करंट जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। माय पॉइंट। अब ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में देयर इज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन में सर उसी कंडीशन में बोलेंगे विड्थ ऑन विड्थ इज बैलेंस्ड, विड्थ ऑन विड्थ इज बैलेंस्ड। ठीक, कब विड्थ ऑन विड्थ को आप कब बोल सकते हैं? इट इज बैलेंस्ड मींस ये चार रेजिस्टेंसेस को ऐसे अरेंज करने के बाद हम करंट भेजेगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे विड्थ ऑन विड्थ इज बैलेंस्ड। इफ इट इज ए बैलेंस्ड, सपोज हमने बैलेंस कंडीशन नल पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट हमको मिला, ठीक, अब क्या होगा? अब क्या होगा मतलब है एडजेसेंट रेशियोस ऑफ फाइंड आउट, एडजेसेंट साइड, ये तो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स रेशियोस आर इक्वल। सपोज मान लेना P और Q टू एडजेसेंट, these two are the adjacent sides and these two are the adjacent sides, therefore you can write P upon Q is equal to R upon S we can write। हम ये प्रूव करना है, प्रूव करेंगे, ठीक है, अभी प्रूव नहीं किया, अभी प्रूव करेंगे, ठीक। पहले बैलेंस कैसे हुआ था आप लोगों को विड्थ ऑन विड्थ को कैसे बैलेंस करना है, ये चार रेजिस्टेंस को ऐसे अरेंज करके उसके बाद अब करंट भेजेगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्शन हुआ तो हम क्या करेंगे? अगेन चार रेजिस्टेंस को थोड़ा बदल के थोड़ा एडजस्ट करके डिफ्लेक्शन को हम खत्म कर रहे हैं, ठीक। अब डिफ्लेक्शन होगा तो वी कांट से दैट विड्थ ऑन विड्थ इज बैलेंस्ड, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में तब तक जीरो रीडिंग है तब तक आप रेजिस्टेंसेस को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे अरेंज करने के बाद हम करंट भेजेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहे इन गैल्वेनोमीटर, उसको हम बोलेंगे बैलेंस विड्थ ऑन विड्थ इज बैलेंस। विड्थ ऑन विड्थ इज बैलेंस मींस ये एडजेसेंट साइड्स लिए ना, एडजेसेंट साइड्स का रेशियो निकालेगा तो एडजेसेंट साइड्स में क्या हमने लिया था? रेजिस्टेंस ओनली, ये रेजिस्टेंसेस को आप रेशियो निकालेगा तो रेशियोस क्या होगा? बराबर होना चाहिए। हमने लिया था दिस बोथ द टू एडजेसेंट साइड्स, द रेशियोस ऑफ दिस बोथ रेजिस्टेंसेस P upon Q is equal to R upon S। बैलेंस कंडीशन में ये होगा, ठीक है, बैलेंस कंडीशन ये होगा। अब प्रूफ देखेंगे ये कैसा है, ठीक है, ये प्रूफ देखेंगे अब कैसा है। ये प्रूफ में सर हम किरचॉफ रूल्स अप्लाई करेंगे, किरचॉफ रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, इट्स बेस्ट है, यस, P upon Q is equal to R upon S हम शो करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे? किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करेंगे। सो हम ऐसे अब कैसे भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना हमने सर्किट, इसी सर्किट में दो लूप्स हम ले रहे हैं, पहला लूप ए बी डी ए, पहला लूप हमने लिया था ए बी डी, आप देख सकते हैं ए बी डी इसी लूप, ए बी डी ए इसी लूप, इसी लूप में हम किरचॉफ लूप रूल हम अप्लाई करें। ऑलरेडी मैंने बताया था आप फिंगर ऐसा मूव कर लीजिएगा, ऐसा ना, पहले ए टू बी, आपका फिंगर डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस आपका ट्रैवर्स डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन बोथ आर सेम होगा तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द करंट मल्टीप्लाइज P, करंट मल्टीप्लाइज P, गॉट माय पॉइंट, करंट मल्टीप्लाइज P, ठीक है। हम ऐसे भी गए एंड बी से डी आ रही है, इसमें कोई करंट नहीं है, वही मींस ऑलरेडी हमने क्या बनाया है, इसको बैलेंस बनाया था, विड्थ ऑन विड्थ को हमने क्या किया? बैलेंस बनाया, तो बैलेंस बनाएगा तो उसमें कुछ करंट होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब बी से डी है, कोई दिक्कत नहीं। अब डी से ए आ रहा है, ये देखिए सीक्वेंस है, पहले कौन से ए टू बी जाने, बी टू डी, डी टू ए आना चाहिए। हमने ए टू बी जाने के समय हमारा फिंगर का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट कैन बी टेकन एज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस कैन बी टेकन एज ए पॉजिटिव, ठीक। अब बी तक गया था, अभी बी से डी पर जाने, बी से डी पर जाने में उसमें कोई करंट है नहीं, ठीक है, छोड़ देंगे। एंड अब डी टू ए आ रहे, डी टू ए आने के समय आपका फिंगर का डायरेक्शन, करंट ऐसे नीचे आ रहे हैं ना, ओके, करंट आई टू ऐसा आ रही है, लेकिन आपका फिंगर ऊपर जा रहा है, दोनों ऑपोजिट होगा तो माइनस आई टू आर इज इक्वल टू 0, माइनस आई टू आर इज इक्वल टू 0, ठीक। Got my point. This is the पहले इक्वेशन। इसी इक्वेशन से अपने I1P is equal to I2R, पहले इक्वेशन। अब सेकंड लूप A B C D B से अब किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करें तो अगेन B to C, your finger direction and current direction both are same, so I1Q लिखेंगे प्लस में,
अब उसके बाद C to D आ रहा है, C to D आने के समय फिंगर डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या लिखो माइनस I to S। अब D to B जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं है, हम छोड़ देंगे, दिस इज जीरो। Therefore I1Q is equal to I to S, the second equation। ठीक, you got the second equation। अब दोनों की इक्वेशन को डिवाइड करें, पहले इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन करेगा तो सो दैट इज I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। अब I1 गेट कैंसिल, I2 गेट कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेना एवरी टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन इसमें तीन डिवाइसेस है, एक तो बिट्स ऑन बिट्स एंड सेकंड वन इज द मीटर बिट्स एंड तीसरा इज द पोटेंशियोमीटर है। ये तीनों से कंपल्सरी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंपल्सरी है। ठीक है, इसमें एक ही डेरिवेशन है। पहले व्हाट इज द बिट्स ऑन बिट्स लिखना है टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी गिवन कंडक्टर। देन उसके बाद एक कौन सा प्रिंसिपल में काम करेंगे से नल पॉइंट में से बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मीन्स है अपने चार रेजिस्टेंस को हम ऐसे अरेंज करेंगे, करंट भेजेगा तो आफ्टर अरेंजिंग करंट हम भेजेगा तो ठीक है। अब उसमें गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो शो करना है, उसको हम बोलेंगे नल पॉइंट। दैट इज द मीटर बिट्स ऑन बिट्स इज द बैलेंस। ऐसे बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेजिस्टेंस को हम क्या करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ओके, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट साइड्स फाइंड आउट करेगा तो क्या होगा, बराबर होगा। दैट ओनली P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दैट इज स्टेटमेंट। लेकिन हम प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करें, किरचॉफ सेकंड रूल, दैट इज अ लूप रूल हम अप्लाई करेंगे। क्या यूज करें, लूप रूल आई एम यूजिंग। ठीक, सो दिस इज द बिट्स ऑन बिट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।